गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस तक पढ़ लिए थे। इक्विवेलेंस क्लासेस पे मैंने कहा था एक क्वेश्चंस लगवाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पर चलेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो हम इक्विवेलेंस क्लासेस और रिलेशन दोनों पे देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, शो दैट रिलेशन इज इन द सेट Z of integers is given by। ये रिलेशन दिया हुआ है, किस तरह से देखिएगा, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसको हम दिखा देंगे कैसे ये इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड भी हो रहा है। तो पहला काम रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना। तो सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए पहला काम क्या करेंगे कि शो करेंगे कि ए इसके डबलेट्स भी डिविजिबल होंगे 2 से। मतलब ए अगर लेते हैं तो ए भी डिवाइड होगा। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को। चलो चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यहाँ देखिए, अगर ए लेते हैं रिलेशन का एलिमेंट, ठीक है, अगर ए को ले लेते हैं रिलेशन का एलिमेंट, तो क्या ए इसके अकॉर्डिंग ए माइनस ए डिविजिबल होगा 2 से। ए में से आ गया 0, यस 0 इज डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा, 2 डिवाइड कर देगा ए माइनस ए को, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। ए बी सच दैट ए बी अगर है एलिमेंट रिलेशन का, तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, आर की वैल्यू, आर यहाँ की आर की वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर इस तरह से लेते हैं, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा -2r होगा। b माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी -2r, तो माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2। यानी माइनस आर की वैल्यू b माइनस ए अपॉन 2 हो रही है। दिस इम्प्लाइज बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। दिस इम्प्लाइज, क्यों? क्योंकि 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है, माइनस आर आ रहा है, बस यही फर्क है ना। तो बी ए भी एलिमेंट है आर का, इसका मतलब सिमेट्री भी होगा। तीसरा क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में अगर हम देखें ए बी एलिमेंट है आर का, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी a माइनस बी को 2r लिख सकते हैं ना, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अगर b c भी एलिमेंट होंगे r का, ऐसे ही चेक करते हैं ट्रांजिटिव को भाई। ठीक है, इसके बाद तो b माइनस सी को हम ले लेते हैं कि ये भी डिविजिबल होगा बाय डेफिनेशन। b माइनस सी भी डिविजिबल होगा अगर b c रिलेशन में है, तो दोनों को प्लस कर दो, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में r प्लस एस। प्लस कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड, b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2r प्लस एस। r प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी a माइनस सी अपॉन 2। इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में है। और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है। इसका मतलब अगर ए सी भी रिलेशन में होता है, यही नेसेसरी कंडीशन थी, ए बी और बी सी अगर रिलेशन में हैं तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर बी सी नहीं है तो हम कुछ भी हो उसके बाद वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बस एक ही कंडीशन थी, ए बी है बी सी है तो हमारा ए सी भी होना चाहिए। बिल्कुल ए सी है रिलेशन में, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बता देते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस में ये कैसे डिवाइड हो रहा है। 2 सब क्लासेस बनते हैं ना उसमें, ए आई ए जे। अभी वो भी क्लियर हो जा रहा है आप लोगों का।
दो सब क्लासेस ले लेते हैं। एक देखिएगा, दोनों का एक दूसरे से अलग अलग कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर हम लेते हैं इवन क्लासेस कंटेनिंग जीरो, जीरो के साथ अगर हम प्लस माइनस टू ले लें, जीरो के साथ प्लस माइनस फोर ले लें, जीरो के साथ प्लस माइनस सिक्स ले लें, सो ऑन, तो कुछ फर्क पड़ेगा? चेक करो। ए बी टू डिवाइड्स ए माइनस बी, जीरो प्लस टू लेते हैं तो जीरो प्लस टू का मतलब हुआ जीरो माइनस टू, बिल्कुल डिवाइड होगा टू से, ठीक है। अगर जीरो माइनस टू लेते हैं, ठीक, तो जीरो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, यानी प्लस टू भी डिवाइड होगा टू से। चेक करो, सब 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 फुलफिल हो रहा है। जीरो प्लस फोर, फोर मतलब जीरो, अगर प्लस जीरो के साथ प्लस फोर लेते हैं तो इसका डेफिनेशन यहाँ से क्या होगा, जीरो प्लस जीरो माइनस फोर, यानी माइनस फोर डिवाइड होगा टू से। जीरो माइनस माइनस फोर यानी प्लस फोर भी डिवाइड होगा टू से। तो ये सब क्लासेस में डिवाइड हो गया और इसका अपने आप में रिलेशन है, मतलब इसका सब क्लासेस में इस रिलेशन को ये डिफाइन कर रहा है। तो ये इवन क्लास हो गया कंटेनिंग जीरो। इसके बाद इसी तरह से ऑड क्लास कंटेनिंग वन, देख लो, चेक कर लो। वन प्लस माइनस थ्री, वन प्लस माइनस फाइव, वन प्लस माइनस सिक्स, वन प्लस माइनस सेवन, सॉरी, चेक करके देख लो। वन में वन प्लस माइनस थ्री, प्लस प्लस लेते हैं तो वन माइनस थ्री क्या आएगा, माइनस टू डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। वन माइनस थ्री अगर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, फोर भी डिवाइड होगा इस डेफिनेशन से। तो इसका आपस में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये ए आई हो गया, ये जे हो गया। इसके एलिमेंट्स का इससे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चेक कर सकते हो, जीरो प्लस माइनस थ्री लेके देखो, जीरो प्लस माइनस थ्री लेके देखोगे तो कोई टू से डिवाइड नहीं होगा। जीरो, थ्री में से जीरो गया, थ्री आएगा, थ्री डिविजिबल नहीं है। तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है ए आई ए जे का, लेकिन अपने आपके एलिमेंट से इनका अपने आप में रिलेशन बन रहा है। इसी तरह से हम इक्विवेलेंस सब क्लासेस में इसको तोड़ सकते हैं। तो कंटेनिंग विद जीरो को इस तरह से लिखा जा सकता है, जीरो इज इक्वल टू टू आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंटेनिंग वन इज इक्वल टू टू आर प्लस वन, दैट इज ऑड एंड दैट इज फॉर इवन। तो ये हो गया दो सब क्लासेस में हमने इसको चेंज कर दिया। जो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस बताया था उसको ज़्यादातर इस तरह से देखा जाए, जब एग्जाम्पल से क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफिनेशन टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे ज़्यादा आप लोग फोकस किया करिए। अगर एग्ज़ाम में आता है तो एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा जोर मत दिया करिए। डेफिनेशन याद करिए और एग्जाम्पल लगा के उस डेफिनेशन को क्लियर करिए कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में जैसे बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसके बाद कल से जो है आप लोगों का टाइप्स ऑफ मैपिंग एज ए फंक्शन बताना शुरू करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। रिलेशन आर इन ए सेट डिफाइन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 13 14, ठीक है। डिफाइंड एज R is equal to x y such that 3x minus y is equal to 0। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ए पर ये रिलेशन जो है, मतलब ये हुआ, ये ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो आप ये रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए लेके चेक कर लेना, ये रिलेशन उसके सबसेट में ही आएगा। चलिए अब ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वन पहले पुट करिए, 3 1 ज़ा 3, वन पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 1 रखने पे 3 आ रहा है, 2 रखिए 6 आएगा, y की वैल्यू 3 रखिए 9 आएगा, 4 रखिए 12 आएगा।
5 रखिए 15 आएगा। जी नहीं, 5 और 15 नहीं हो सकता। 5 और 15 अगर हो जाएगा तो ये सेट के बाहर चला जाएगा, कोई 15 एलिमेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो 4,12 तक ये लिस्टिंग हुई एलिमेंट्स की। ठीक है, अब ये रिलेशन हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव भाई साहब, किसी के डबलेट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी एलिमेंट्स के 1 1 2 2 एलिमेंट्स के डबलेट्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, कोई डबलेट्स नहीं मिल रहा है। A is not element of R, hence it is not reflexive. सिमेट्रिक चेक करिए। सेकेंड, सिमेट्रिक चेक करिए। सिमेट्रिक चेक करने का मतलब उल्टा पुल्टा, उसका अपोजिट भी होना चाहिए। 1 3 है, कहीं 3 1 नहीं है। ठीक है, नहीं होने के लिए बस एक ही कंडीशन चेक करके आगे निकल जाएंगे। तो सिमेट्रिक है ही नहीं, सीक्वेंस चेंज है ही नहीं। ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में है ही नहीं, इट डज नॉट सिमेट्रिक। चेक कर लो। तीसरा, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक किया जाए। मैंने बोला था ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए बी हो और बी सी हो तो ए सी भी होना ज़रूरी है। अगर बी सी नहीं होगा तो हम सर्च ही नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव मार के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए 1 3 है, उसके बाद 3 के साथ 9, ये ए बी हो गया, फिर ये बी कॉमन हो गया, देखिए बी सी हो गया, तो 3 3 हटा दिया जाए तो 1 9 भी इस सेट में होना चाहिए। क्या 1 9 की इस सेट में है? नहीं है। 2 6 है, चलिए 4 12 है, बी सी है ही नहीं। 2 6 और 4 12 से कंबाइन कर दिया जाए तो बी सी है ही नहीं, तो मान लेंगे ट्रांजिटिव। लेकिन 1 3 आ गया, बी सी आ गया, ए बी आ गया, फिर बी सी आ गया, लेकिन 1 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। चेक कर लो, 1 3 रिलेशन में है, 3 9 रिलेशन में है, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग 1 9 रिलेशन में नहीं है। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 1 9 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बहुत ही सिंपल है इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढना। आप लोग इसको करिएगा, मैं 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, रिलेशन आर इन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड। रिलेशन आर डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। एक कंडीशन दे दी इसने, एक्स जो है वो लेस देन 4 के है। सेट वही है आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट करें तो रिलेशन क्या मिलेगा, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। 1 6 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। 2 पुट करिए तो 2 7, 3 पुट करिए तो 3 8। 4 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम है, हम 4 पुट नहीं कर सकते, ये कंडीशन में दिया हुआ, यानी सबसेट हो गया नेचुरल नंबर का, ये सारा रिलेशन सबसेट हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर के कंडीशन का 1 6 2 7 3 8। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करें, सब में यही करना है क्वेश्चंस में, तो बहुत ही आसान सा ये एक्सरसाइज है, करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, बस यही करते जाना है इसमें। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, किसी के डबलेट्स नहीं मिल रहे हैं, डबलेट्स सबके मिलने चाहिए, डबलेट्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक कर लीजिए। 1 6 है, कहीं 6 1 है ही नहीं, तो 1 6 है रिलेशन में, लेकिन 6 1 नहीं है। किसी एक को दिखा देंगे रिलेशन में नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है।
तीसरा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। कहीं भी आपको ए बी मिला, कहीं बी सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ए बी मिला, कहीं बी सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बी सी मतलब 7 से स्टार्टिंग हो रही है, कहीं यहाँ पे 1,6 है, यहाँ कहीं 6 से स्टार्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है। 3,8 है, कहीं 8 से स्टार्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब बी सी है ही नहीं किसी का, तो हमें चेक ही नहीं करना कि ए सी आ रहा है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव तो हुआ ये ट्रांजिटिव हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव हुआ। मैंने एक कंडीशन लिखवाई थी, आप पिछले वीडियो में देखिएगा कि ए बी अगर है, बी सी है ही नहीं, तो हम ट्रांजिटिव बोल देंगे इसको। बी सी जब रहता है तब चेक करते हैं कि ए सी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ ट्रांजिटिव ये है, ट्रांजिटिव बिल्कुल है। ठीक है, इसके आगे हमें चेक ही नहीं करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे 1.1 के। जो डाउट होगा वो पूछिए। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत टफ नहीं है। आपको आएगा, आप लगाएंगे ज़रूर, और नहीं आएगा तो एक बार ज़रूर पूछिएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है शो करना है कि रिलेशन आर ऑफ ए रियल नंबर, रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए आपके, इमेजिनरी को छोड़ के, आयोटा को छोड़ के, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको प्रूव क्या, इसको शो करना है कि ये ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही क्या कहते हैं, ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से कम होना चाहिए ए की वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। लेट मी चेक कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ए की वैल्यू को अगर हम 1/2 लेते हैं, सपोज दैट, तो ए की वैल्यू जो है 1/2 अगर है, और ए होना चाहिए ना आपका रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के लिए, ए एलिमेंट होना चाहिए आर का। ठीक है, तो चेक करते हैं। लेट मी चेक 1/2 अगर हम ए बी के, अगर हम इस क्या कहते हैं, इस प्लेस पे ए को लिया, बैठा दिया मैंने, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ए इज लेस देन ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 4 होगा। क्या 1/4 से 1/2 इक्वल होगा? नहीं होगा। क्या 1/2 से 1/4 बड़ा है? चेक करते हैं कौन बड़ा है। 4 ग्रेटर हो रहा है 2 से, इसका मतलब 1/2 बड़ा है ग्रेटर से, जो इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी एलिमेंट नहीं हो रहा है आर का, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक ही कोई कंडीशन दिखा दीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप कुछ अदर एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 5 को ले लेते हैं, 2 5 को एलिमेंट ले लेते हैं इसका। कोई एक एग्जांपल से इस तरह से आप दिखा सकते हैं सिमेट्री। 2 5 को ले लेते हैं एलिमेंट ऑफ आर। आप बताइए जरा, 2 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 5 के स्क्वायर, बिल्कुल हो रहा है, 25 से कम है। लेकिन क्या 5,2 ये कंडीशन फुलफिल करेगा? अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो 5 लेस देन होना चाहिए 2 के स्क्वायर से, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ए बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। कोई बिल्कुल, अब आप सोचेंगे कि कैसे कर रहे हैं, आप बिल्कुल एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो। 1/2, 1/2
टू रिलेशन में अगर है तो बाय डेफिनेशन 1/2 इज लेस देन स्क्वायर के होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन का डेफिनेशन है, इसके स्क्वायर से ये कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह 2,5 रिलेशन में है, 5,2 नहीं आ रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब इसमें ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ना किसी एक नंबर को थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की बात आ रही है, इसलिए पॉइंट में लेना पड़ेगा। बताते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिव अब दिखाना, ट्रांजिटिव दिखाना नहीं होगा। तो इसको दिखाने के लिए टू फाइंड आउट वन नंबर स्क्वायर ऑफ विच इज़ ग्रेटर देन सेकेंड नंबर बट लेस देन फर्स्ट नंबर। तो इसमें हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4,3 एलिमेंट ऑफ आर, इसके बाद ले लिया 3,1.8 इज एलिमेंट ऑफ आर। रियल नंबर है तो इसलिए एक पॉइंट में भी नंबर हमने ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लेना था इस पॉइंट वाले नंबर को जो वैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, ठीक। और मैं कहने का मतलब ये है, ऐसा लेना था कि ये इसके स्क्वायर से कम हो जाए। तो यहाँ देखो चेक करते हैं, ये इसके स्क्वायर से कम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, चेक करो। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो a इज लेस देन b स्क्वायर के होना चाहिए, तो 4 इज लेस देन 3 स्क्वायर यानी 9 से बिल्कुल कम हो रहा है बेटा, या तो इक्वल होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन चेक करें, अगर हम देखें तो 3 लेस देन होगा कि नहीं, 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, इससे कम हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अब हम चेक करेंगे, 3 हट गया, तो 4,1.8 रिलेशन में है कि नहीं, इसको चेक करना है। अब इसको हम चेक करने के लिए देखते हैं क्या 4 जो है 1.8 मतलब 3.24 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कम, 3.24 से ज़्यादा हो गया, चेक कर लो। इसलिए हमने एक पॉइंट वाला नंबर लिया, क्योंकि रियल नंबर था तो पॉइंट में हम नंबर ले सकते थे, और ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर इससे कम आए और इसका स्क्वायर इससे कम हो, ठीक है, चेक करने के लिए। क्योंकि अब यहाँ देखो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब 4,1.8 रिलेशन में नहीं है, और रिलेशन में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब हमने एक ही कंडीशन से फुलफिल कर दी। आप ये मत सोचो कि एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते हो, कोई भी टू नंबर्स लेके चेक कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए 4,3 रिलेशन में था, क्योंकि रियल नंबर था, 3,1.8 बिल्कुल 1.8 भी होगा रियल नंबर में, तो रिलेशन में था, तो 4,1.8 अगर हो जाता तब ट्रांजिटिव होता, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि ये डेफिनेशन को क्लेरिफाई नहीं कर पाया। ये यहाँ लेस देन 3.24 से होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। किसी एक कंडीशन को दिखा देंगे नहीं होने के लिए, और होने के लिए सारी कंडीशन दिखानी पड़ेगी। यहाँ ये 4 उल्टा इनसे ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताएंगे, और क्वेश्चंस लगाइएगा, जो डाउट होगा पूछिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन एज ए मैथमेटिक्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।